हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ्य योजना 16 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा गणित है, प्रकरण आज हमने दशमलव लिया है और एक कक्षा छठी का प्रकरण है। दिनांक और कालांश आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ्य योजना पढ़ा रहे हो। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राओं में गणितीय गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता मूल्यों व दृष्टिकोणों को विकसित करना। अगर हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं तो उनमें एक समझ विकसित हो रही है, वो समझ विकसित कर पा रहे हैं, अपनी क्षमता व योग्यता को विकसित कर रहे हैं, तो वो उसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं गणित को। तो ये सभी उद्देश्य हमारे जितने भी विषय से रिलेटेड है वो सभी हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि टॉपिक अगर हमने प्रकरण दशमलव लिया है तो दशमलव को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं दशमलव के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्राएं दशमलव के जोड़ और घटाव के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं दशमलव के जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। तो ये सभी उद्देश्य हमारे विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। फिर आती है हमारी सहायक सामग्री। तो चार्ट, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, सांकेतक आदि इन सब की मदद से छात्र अध्यापिका बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं दशमलव के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो प्रकरण यानी जो अगर हम दशमलव पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। इन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो ये होता है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले इन्हें पूछा जाता है। तो इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो उनकी संख्या होती है, और इन्हें पूछने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके आंसर से रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते हमने अपने लास्ट टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं का। तो प्रश्न पहला है भिन्न क्या है। तो बच्चे आराम से बता देंगे भिन्न एक पूरे के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, भिन्न संख्याओं के कुछ उदाहरण दीजिए। तो बच्चे आराम से दे देंगे कुछ भी उदाहरण जो भी उन्हें याद आ रहा होगा। देन थर्ड, 2 किलो और 500 ग्राम को किलो में बदलें। तो इसमें बच्चे आराम से बता देंगे, उन्हें ये सब सिखा दिया जाता है पहले कि कैसे चेंज करनी होती है यूनिट। तो 2.5 kg आ जाएगा। देन फोर्थ है जो बिंदु क्या दर्शाता है, जो भी उसमें पॉइंट लगा रहता है तो बच्चे बता देंगे ये दशमलव है। तो लास्ट में आता है हमारा दशमलव क्या है, तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए उसका मतलब बच्चे अच्छे से नहीं पता है उन्हें उसके बारे में, तो फिर वो शायद नहीं बता पाते उसे, तो हम लिख देते हैं संभावित उत्तर। उसके बाद उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापिका बता देंगे छात्राओं आज हम दशमलव के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हम जब भी कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ हमें शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करने होते हैं। तो हमने इसमें 2 शिक्षण बिंदु लेंगे। तो पहला है दशमलव, उसके बाद अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं दशमलव के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा शिक्षा अधिगम अनुभव का, जिसमें सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रिया में सबसे पहले छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा छात्र क्रियाएं का। उसके बाद बनेगा शिक्षण प्रविधि या विधि जो भी यूज़ हुई होगी वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और सबसे लास्ट में बनेगा मूल्यांकन प्रश्न का कॉलम। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पहला, आप गणित में दशमलव का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे। देन सेकेंड, दशमलव से आप क्या समझते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए उसके बाद छात्र अध्यापिका बताएंगे कि दशमलव से आप क्या समझते हैं। फिर आता है हमारा शिक्षण विधि या प्रविधि। तो जो भी हमारी यहाँ पे यूज़ हुई है वो है प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो हम लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। फिर छात्र अध्यापिका कथन में एक दशमलव संख्या को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका पूर्ण संख्या भाग और भिन्न भाग दशमलव बिंदु से अलग होता है। उदाहरण 34.5 एक दशमलव संख्या है। यहाँ 34 एक पूर्ण संख्या वाला भाग है और 5 भिन्नात्मक भाग है। उसके बाद छात्र क्रियाएं में आ जाएगा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी, वे शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर जो हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि यहाँ पे यूज़ हुई है वो व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने अच्छे से समझाया है शिक्षण बिंदु, तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि। फिर आता है हमारा सबसे लास्ट में मूल्यांकन का कॉलम। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम बच्चों को कैसे इवेल्युएट करें कि जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमने शिक्षण बिंदु ने पढ़ाया है उसमें से हम सबसे लास्ट में से एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें पता चल जाता है। तो हमने प्रश्न पूछा है दशमलव का एक उदाहरण दीजिए या दे।
उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है दशमलव का जोड़ और घटाव। तो इसमें आ जाएगा छात्राएं दशमलव के जोड़ और घटाव के बारे में समझ सकेंगे। फिर से इसमें सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमारे पहले शिक्षण बिंदु में बने थे। तो विकासात्मक प्रश्न पहला, 24.8 में भिन्नात्मक भाग क्या है? तो बच्चे अब आराम से बता देंगे 8 भिन्नात्मक भाग है। उसके बाद दूसरा, दशमलव मान जोड़ने के चरण क्या है? तो यह आ जाएगा संभावित उत्तर, यानी कि अब बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे क्या इनके जोड़ने के चरण हैं। तो फिर इसे छात्र अध्यापिका बताएंगे। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्न उत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो आ जाएगी प्रश्न उत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो दशमलव का जोड़, तो इसमें दशमलव को समान दशमलव में बदलें और दशमलव को एक के नीचे एक लिखें। लिखी हुई संख्याओं को सबसे दाहिने अंक से जोड़ें। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया भी गया है, जैसे दशमलव के नीचे दशमलव किया गया और उसके बाद उन्हें ऐड कर दिया है, यानी कि जोड़ दिए गए हैं। उसके बाद दशमलव का घटाव, तो दशमलव को समान दशमलव में बदलें और दशमलव को एक के नीचे एक लिखें। लिखित संख्याओं को सबसे दाहिने अंक से घटाएं। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है। उसके बाद जो छात्र क्रियाएं आएंगी उसमें आ जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, व शामपाठ कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो शिक्षण प्रविधि या विधि है तो ये व्याख्या विधि है। फिर सबसे आखिरी में आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। तो दशमलव मानों को घटाने के चरण क्या है? तो अब बच्चे आराम से बता देंगे। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है आदर्श प्रश्न। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं दशमलव के जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका बच्चों को कुछ प्रश्न सॉल्व करके दिखाएंगे बोर्ड पे। तो पहला जैसे हल कीजिए, तो इसमें जोड़ना है 38.9 और 6.4 को। तो ये पीछे बता ही रखा है कि दशमलव के नीचे दशमलव रख के आपको इसे जोड़ देना है। तो ये यहाँ पे एक दो प्रश्न करके दिखाए हैं, तो फिर आप देख सकते हैं इसे। उसके बाद छात्र क्रियाएं में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपाठ कार्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। और जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये निगमन विधि है। उसके बाद चौथा शिक्षण बिंदु है अभ्यास प्रश्न। तो क्या होता है गणित में, जब हम कोई जो छात्र अध्यापिका होती हैं वो जब बच्चों को प्रश्न करके दिखा देती है तो उसके बाद वो बच्चों को खुद से प्रश्न देती हैं, जिससे वो अभ्यास करें उनका, क्योंकि बिना अभ्यास के गणित को हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा छात्राएं दशमलव के जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेंगे। तो इसमें दो प्रश्न दिए हैं, तो बच्चे इन्हें सॉल्व करके दिखाएंगे अब। उसके बाद छात्र क्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपाठ कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। और जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये अभ्यास कार्य विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अभ्यास करने के लिए प्रश्न दिए हैं, तो हम वही लिखेंगे अभ्यास कार्य विधि। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में भी हमने एक जोड़ने का इन्हें सवाल दिया है, तो बच्चे अब इसको बता देंगे। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हम बच्चों को रिवीजन करा देते हैं, जो भी हमने अपने अपने शिक्षण बिंदु में पढ़ाया है। तो इन सब की हेल्प से हम बच्चों का रिवीजन करा देते हैं, एक रिकैप करा देते हैं। तो पहला है 98.5 और 26.4 को जोड़ें। दूसरा 90.8 में भिन्नात्मक भाग क्या है? तीसरा 89.6 में से 36.4 को घटाइए। और फिर लास्ट वाला भी एक एडिशन का क्वेश्चन दिया है। तो इन सब की हेल्प से हम बच्चों का आराम से रिवीजन करा सकते हैं। फिर जो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है गृह कार्य। तो गृह कार्य देना बहुत ज़रूरी होता है और नेक्स्ट डे आके इसे छात्र अध्यापिका चेक भी करेंगे। तो इसमें प्रश्न पहला है दशमलव के दो उदाहरण दीजिए। दूसरा 65.984 में भिन्नात्मक भाग क्या है? तीसरा ये एक एडिशन का क्वेश्चन दिया है और फिर लास्ट वाला सब्ट्रैक्शन का। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे गृह कार्य देना है। पूरे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं इनकी भी संख्या। तो यहाँ पे आके हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।